अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं तीसरा, और थर्ड नंबर में y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वाई जीरो प्लस के एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो अपना ग्राफ है वो जब x बराबर जीरो है तो y बराबर वाई जीरो है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वाई जीरो है और ये अपने पास x है, ठीक है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू अगर माइनस वाई जीरो प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये ग्राफ कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ होते हैं उनमें चेंजेस अपन ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर x में कुछ चीज जुड़ जाए या घट जाए तो ये ग्राफ लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ले लूँ y इज इक्वल टू के एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर, तो इस ग्राफ में शेप वही रहेगी, बस x बराबर जो x जीरो है ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसका सेंटर बन जाएगा। तो जो बेसिकली शेप रहती है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो इन चीजों का सबका अप्लाई करके हम अलग अलग तरह की शेप ग्राफों की बना सकते हैं, ठीक है? ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल इनवर्स पैराबोला के ले रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और कुछ जो फिजिक्स से रिलेशंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो, वो आर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है एंड सो ऑन। तो मैं नेक्स्ट जो सीरीज ले रहा हूँ वो उसी की ले रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास एग्जांपल आ रहा है y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट अपॉन x। तो जो नेक्स्ट मेरे पास जो सीरीज चल रही है वो इस तरीके से चल रही है। तो इसमें बहुत क्लियर है कि जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो जब भी हम इन ग्राफ को बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाना है कि अगर मैं ये y एक्सिस यहाँ मान रहा हूँ और x एक्सिस यहाँ मान रहा हूँ तो ये जो है वैल्यू, ये इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिटी पे दो पैरेलल लाइन जो होती है वो इन्फिनिटी पे मिलती है। तो हम इस ग्राफ को इससे पैरेलल लेते आएंगे और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए लेके आ जाएंगे और x एक्सिस पे यहाँ पे आगे ले जाकर पैरेलल ले जाकर छोड़ देंगे, क्योंकि जब x टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो y जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ है इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कह दूँ कि y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स कर दें तो इसकी शेप थोड़ी सी अलग हो जाएगी और ये यहाँ से पैरेलल आता हुआ और फिर हमें यहाँ से यहाँ पे वैल्यू को देगा। यहाँ पे मैं अभी सब मैं एक्स और वाई डायरेक्शन इसी में लेकर के काम करूँगा, पूरे जितना भी अपन काम करेंगे उसके अंदर। तो जो शेप है वो इस तरीके से चेंज होती रहती है। तो अपने अगर बाई दी वे यहाँ पे ऐसे आ जाए a अपॉन एक्स स्क्वायर, तो a अपॉन एक्स स्क्वायर आने का मतलब है कि इसका जो रेट ऑफ फॉल है वो तेजी से हो जाएगा। तो तेजी से होने का मतलब है कि ये आएगा यहाँ पे और ज़्यादा तेजी से चला जाएगा। उसका मैं यहीं पे कंपेरेटिवली ग्राफ बताना चाहता हूँ जिससे कि अपने को आ जाए। ये तो पैरेलल आ रही है और यहाँ पे और तेजी से गिरेगा ये इस तरीके से। तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क है कि इसका रेट ऑफ फॉल है वो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो ग्राफ है वो कैसे चेंजेज होता है, उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो ये दोनों ग्राफ जो है फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। तो अगर अपन क्यू कांस्टेंट है तो वी और आर के बीच में ग्राफ खींचे तो उनकी शेप इसी तरीके से आएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल चाहे कोई भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, सबके अंदर जो रिलेशन है वो यही होता है। तो इनके सबकी जो बिहेवियर चलेगा वो इसी तरीके से चलेगा, ठीक। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट जो ग्राफ है जो हमारे और ज़्यादा काम में आता है वो जो ग्राफ चलेगा वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात होती है। चर घातांकी बढ़ता हुआ और चर घातांकी घटता हुआ, इनके ऊपर एक छोटा सा काम करते हैं और उसके ऊपर देखते हैं। तो जो अपने पास
एक्सपोनेंशियल ग्राफ है उनके बारे में कर रहे हैं। तो मैं दो तरीके से बात करूंगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सिंपली एक एग्जांपल लेके अपन काम करते हैं कि मैं n इज इक्वल टू करता हूँ n0 e की पावर माइनस ए कांस्टेंट इनटू t। ये n यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे t वेरिएबल है। अगर मैं इनके बीच में ग्राफ करूँ तो कैसी शेप आएगी? अगर t बराबर 0 है तो e की पावर माइनस 0 या 0, ये कितना हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू क्या होगी? n0। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा n0 से। अगर मैं इस एक्सिस पे n ले रहा हूँ तो ये n0 से स्टार्ट होगा और ये एक्सपोनेंशियली फॉल होना शुरू होगा। और कब 0 होगा? ये जब t टेंड टू इन्फिनिटी होगा तब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ और जो पहले जो पीछे अपन ने पैराबोलिक इनवर्स पैराबोलिक वाला ग्राफ ये करा था, दिखने में दोनों एक जैसे ही हैं मगर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ध्यान रखना, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जबकि ये हमेशा यहाँ से पॉइंट अपने पास आ रहा है। तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा नोट करना है। और ये है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है। ऐसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ भी होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर लेते हैं अपन, n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस की जगह मैं कर देता हूँ प्लस लैम्डा टी। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से प्लॉट करना है क्योंकि जनरली इस ग्राफ को प्लॉट करने में हम गलती कर जाते हैं। तो मैं छोटा सा बताता हूँ क्या गलती होती है और फिर उसके बारे में पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर अपन गलती के बारे में बताते हैं। जब t बराबर 0 है तो n की वैल्यू n0 है। तो मान लो ये n0 वैल्यू यहाँ पे है, तो इस ग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से होगी और इसकी शेप इस तरीके से आगे चलेगी। जनरली इसको यहां से बना देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हुए बना देते हैं, तो जो गलत है। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि स्टूडेंट की जो गलती होती है वो यहाँ पे होती है। इसी तरीके से अगर मैं इसी शेप को चेंज कर दूं, n बराबर n0 e की पावर लैम्डा टी माइनस 1, ध्यान रखना ये ब्रैकेट के अंदर है, तब इस ग्राफ की शेप यहां से शुरू होती है। ये यहाँ पर n आ गया और ये t आ गया। तो छोटे छोटे से वेरिएबल को चेंज करने से किस तरीके से हमारे पास चेंजेस आते हैं वो बहुत ध्यान रखने। जो कंपटीशन में कर ले या थ्योरी में करें, सारा जो बिहेवियर है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो बिल्कुल सारा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। एक जो एग्जांपल छोटा सा और जो ज़्यादा काम में आता है, मैं इसको प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट में लेता हूँ n बराबर n0, यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो हमें पता है कि पीछे जो ग्राफ था वो ये वाला था, इस तरीके से ग्राफ था। ये मैं एक बार प्लॉट करता हूँ, ये इस तरीके से ग्राफ था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब t बराबर 0 तो n की वैल्यू कितनी होगी? माइनस n0। तो ये स्टार्ट माइनस n0 से होगा और जब t टेंड टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस ग्राफ की जो शेप आएगी वो इस तरीके से बनेगी, n और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ t। तो ये माइनस मेरे पास क्या है? माइनस n0। तो इस ग्राफ की जो शेप चलेगी वो इस तरीके से चलेगी और यहाँ पैरेलल ले जाकर मैं छोड़ दूंगा। सारा का सारा जो है वो अपने को ध्यान रखना है। एक इसमें जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो स्पेशली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर और इंडक्टर दोनों में काम में आता है ग्राफ, वो मैं उसका शेप में बताता हूँ। उसमें जो इक्वेशन आती है मैं उस इक्वेशन को लिख के बताता हूँ। Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर माइनस ए कांस्टेंट इनटू t। इसका जो शेप आता है, अब देखो हमें अप्लाई करना आना चाहिए। ये वाला ग्राफ जो था वो तो ये बना हुआ ही है, इसमें क्या जुड़ा है? Q0 जुड़ गया है। तो आप इस ग्राफ को Q0 जोड़ते हो मतलब n0 जोड़ते हुए ऊपर लिया और कुछ नहीं करना होता। तो ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये अपने पास हो जाएगी Q0 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Q और यहाँ पे ले रहा हूँ T। तो अगर अपन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ग्राफ बहुत सही और बहुत अच्छे बन सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, वैसे तो ग्राफों की जो दुनिया है वो अनंत है,
मगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और किस तरीके से ग्राफों में चेंज आता है वो बताता हूँ। ई की पावर का स्ट्रेट लाइन में कन्वर्जन मैंने आपको बता ही दिया था। आज मैं पैराबोला को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना बताता हूँ। एक बहुत पॉपुलर इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ t टाइम पीरियड है, एल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इसका बिहेवियर प्लॉट करना है। तो अगर मेरे को t और अंडर रूट एल के बीच में ग्राफ करना, अगर g कांस्टेंट है तो किस किस के बीच में ग्राफ ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे ग्राफ पे लिखा, यहाँ पे तो लिया t और यहाँ पे लिया अंडर रूट एल। तो यहाँ पे अंडर रूट एल की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन होगा तो कैसी शेप आएगी इसकी, ये इस तरीके से शेप आएगी। मगर अब मैं सवाल को चेंज कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन है और मैंने कहा कि ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, t और l के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तब हमें इस ग्राफ इस इक्वेशन को बदलना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन g और इनटू l। अब इसकी शेप बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पे t की पावर है 2 और l की पावर है 1। इसका मतलब 1 की पावर हुई 2 और 1 की पावर है 1। तो इसका मतलब अब बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पावर 1 किस तरफ है, l की तरफ है। तो इसका मतलब है जो भी अपन शेप बनाएंगे उसका जो फोकस है वो l एक्सिस पे होगा। तो इसकी शेप इस तरीके से बनेगी, बिल्कुल थोड़ी सी उससे अलग, जो अपने पुरानी देखी थी उससे अलग हो जाएगी और इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात होती है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई इनमें एक्सिस ग्राफ किन किन के बीच में प्लॉट करना है, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इक्वेशन को हम किसी भी रूप में लेके आ सकते हैं, ये बहुत बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। और मैंने बताया कि खूब सारे ग्राफ कर सकते हैं, मगर टाइम हमें लिमिट कर रहा है और इसको एक बार हम करते हैं और फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने तरह के आपको इक्वेशन अपनी बुक में मिले उनको आप लीजिए और ले करके अपने ग्राफ अपने हाथ से बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से बना के करने की कोशिश नहीं करेंगे आपको मास्टरी नहीं होगी। समझ अच्छा लगेगा सब कुछ है, मगर सीखोगे आप तभी जब अपने हाथ से काम करोगे। थैंक यू वेरी मच।